आज़ाद कश्मीर में भारी बिलों के खिलाफ मुजाहरों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से एएसआई सीने में गोली लगने से जाँ बहक। मीरपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में मुजाहरीन और पुलिस की झड़पें, पथराव और शेलिंग। कई मुजाहरीन और पुलिस एहलकार जख्मी, दर्जनों मुजाहरीन घर लिए गए। मीरपुर में तसादुम के दौरान गोली लगने से एएसआई अदनान कुरैशी जाँ बहक हुए। पूंछ में मुजाहरीन ने मजिस्ट्रेट की गाड़ी को आग लगा दी। कोटली में भी मुजाहरीन ने कई गाड़ियां तोड़ दी। पुलिस की भी मुजाहरीन पर शेलिंग। मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस और मुजाहरीन के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़यात। सूरत हाल कशीदा, पुलिस का गिरफ्तारियों के लिए क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शाहराहों पर नाके लगा दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए दरिया नीलम में छलांग लगाने वाले नौजवान को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 36 का आंकड़ा। वजीर आला अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने एक दूसरे को शटअप कॉल दे दी। वजीर आला ने गवर्नर को औकात में रहने का मशवरा दे दिया। गवर्नर हाउस छीन कर 2 कमरों के मकान में भेजने और गाड़ी का तेल पानी बंद करने की धमकी दे दी। जवाब में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला को नाचने वाला घोड़ा करार दे दिया। कहा, नाचने वाले घोड़े रेस नहीं जीता करते। अली अमीन उन्हें गवर्नर ही रहने दें, वरना वो अली अमीन गंडापुर से बड़े बदमाश बन जाएंगे। जो गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात करेगा उसको उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। अली अमीन गंडापुर ने बहुत बदमाशी कर ली, अब मजीद नहीं करने देंगे। पता है गंडापुर जैसे लोगों से कैसे निपटा जाता है। उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ बयान देने पर शेर अफजल मरवत को शो कॉज नोटिस मिल गया। शो कॉज नोटिस उमर अयूब ने दिया। कहा, गैर जिम्मेदाराना बयान से पार्टी मफादात को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई की हिदायत के बावजूद शेर अफजल मरवत ने बयान दिए। पार्टी अरकान और स्टेक होल्डर्स के ताल्लुकात ख़राब हुए। शेर अफजल मरवत को 3 रोज़ के अंदर जवाब देने की हिदायत। नोटिस के मुताबिक जवाब इत्मीनान बख्श न हुआ तो पार्टी शेर अफजल मरवत के खिलाफ एक्शन लेगी। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में पेनल्टी शूट आउट पर हिम्मत हार गई। टाइटल न जीत सके लेकिन मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। जापान ने पहली बार टाइटल जीत लिया। मुकर्ररा वक्त में एक मौके पर पाकिस्तान टीम को 2-1 से सबकत हासिल थी। 10 मिनट तक पाकिस्तान टीम बढ़तरी के साथ खेली, लेकिन फिर जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच में बॉल पर 54% कब्जा पाकिस्तान के पास रहा। जापानी टीम को दबाव में लिए रखा। पाकिस्तानी टीम ने मुतादिद मूव बनाए लेकिन बदकिस्मती से गोल में तब्दील न कर सकी। मुकर्ररा वक्त में मैच 2-2 गोल से बराबरी पर ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के लिए एजाज अहमद और अब्दुल रहमान ने 1-1 गोल स्कोर किया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर गया। पेनल्टी शूट आउट में एक प्लेयर को 25 गज लाइन से मूव बनाकर 8 सेकंड में गोल करना होता है। पाकिस्तान ने पहले 2 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया कर दिए। जापान ने 4-1 से कामयाबी हासिल कर ली। कौमी टीम टूर्नामेंट फाइनल के अलावा कोई मैच नहीं हारी। लीग मैचेस में 3 जीते और 2 ड्रॉ हुए। नाकामियों में घिरी पाकिस्तान टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस देखने में आई और टीम 13 साल बाद अजलान शाह टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। साबिक कप्तान इस्लाहुद्दीन का कहना है कि माली मसाइल, सहूलियात की कमी और फेडरेशन के झगड़ों में घिरी कौमी हॉकी टीम का फाइनल तक पहुँच जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में हम आलमी मुआशी इनकलाब ला सकते हैं। कुवैत, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात और तुर्की भी IT और सरमाकारी शोबों में पार्टनर बन सकते हैं। अरब मीडिया को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त है, वो भी इसमें पार्टनर बन सकता है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सऊदी वलीअहद के दौरे पाकिस्तान की तारीख के लिए दोनों ममालिक की वज़ारत ख़ारजा के हुकाम की मशावरत जारी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सऊदी हुकाम से राबते में हैं। अभी तक किसी हतमी तारीख का तयन नहीं किया गया। मौजूदा हुकूमत निगरान दौर की माशी पॉलिसियों पर अमल दरामद करे। IMF की पाकिस्तान से सिफारिश। निगरान हुकूमत के इक़दामात की तारीफ। IMF के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सियासी नुकसान की परवाह किए बगैर माशी इक़दामात किए। निगरान हुकूमत की माशी पॉलिसियों से बैरूनी आमदन बहाल हुई। कर्जे कम करने के लिए निगरान दौर के फैसलों पर अमल दरामद किया जाए। निगरान हुकूमत ने FBR की डिजिटलाइजेशन के इक़दामात शुरू किए। माशी चैलेंजेस से निमटने के लिए सूबों से राब्ते मजबूत किए जाएँ।
महकमा खुराक पंजाब ने अगले साल भी गंदम की खरीदारी ना करने की पॉलिसी तैयार कर ली। मुजवज़ा पॉलिसी के मुताबिक अगले साल गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर करेगा। गंदम का नर्ख भी आलमी कीमत के मुताबिक तय किया जाएगा। महकमा खुराक के हुकाम के मुताबिक इस वक्त गंदम की खरीदारी और स्टोरेज से सालाना 400 अरब रुपये का बोझ पड़ रहा है। पंजाब हुकूमत ने किसानों के एहतजाज और मुतालबात के बावजूद इस साल गंदम की खरीदारी नहीं की, जिसकी वजह से गंदम की सरकारी कीमत और मंडी की कीमत फ़रोख्त में 1000 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है। विफाकी वजीर राना तनवीर का कहना है पंजाब में पास्को 13 तहसीलों से गंदम खरीदारी कर रही है। बाकी तहसीलों से भी गंदम खरीदारी का प्रेशर आ रहा है। 1 एकड़ वाले को 8 बोरी बारदाना दिया जा रहा है। हदफ पूरा करने के लिए गंदम का एक एक दाना खरीदेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना है कि 9 मई में लोग मुलविस थे, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। सारी पार्टी को सजा क्यों दी जा रही है। सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब में कहा कि बानी PTI को बहुत सी पेशकशें की गई, उन्होंने नहीं मानी। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस वक्त नजर अदालत की तरफ हैं। 6 जजेस ने आवाज़ उठाई है। ऑपोजिशन इत्तेहाद का आइन की बहाली के लिए मुल्कगीर मुहिम चलाने का फैसला। ऑपोजिशन जमातों के इजलास में फैसलाबाद और कराची के जलसों के लिए इंतजामिया के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने कहा कि अवामी इज्तिमात उनका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है, जलसे हर सूरत करेंगे। मुल्क में जमहूरियत खत्म और आइन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आइन की बहाली तक तहरीक जारी रहेगी। आइन तोड़ने वालों को कौम से माफ़ी मांगना होगी। पहले इनकार फिर इकरार। मोबाइल फ़ोन कंपनीज नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने को तैयार हो गई। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से पहले खबरदार करने के पैगाम भेजना शुरू कर दिए। छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिम्स ब्लॉक करने पर इत्तेफाक। FBR ने गुज़श्ता रोज़ 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की तफसीलात टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोज़ाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस भेजे जाएंगे। नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। लाहौर के इलाके नवाब टाउन में पुलिस छापे के दौरान 2 हलाकतों का मामला नया रुख इख्तियार कर गया। 2 रोज़ पहले पुलिस ने सादा कपड़ों में नवाब टाउन के घर पर छापा मारा। घर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग हुई। एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया, लेकिन पुलिस पार्टी की फायरिंग से मारा गया। मुबैना डकैत ताजिर निकला। अहल खाना का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने सादा कपड़ों में छापा मारा। फैसल भट्ट ने घर में घुसने वालों को डाकू समझकर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जाँ बहक हो गया। अहले खाना के मुताबिक पुलिस ने फैसल को घर से बाहर लाकर मार डाला और अपने मकतूल एहलकार को अस्पताल ले जाकर बाद में पुलिस की वर्दी पहनाई। मकतूल ताजिर के अहले खाना की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। पाकिस्तान को आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 में शिकस्त। वजह नाकिस फील्डिंग। 1, 2 नहीं 3 कैचेस ड्रॉप किए। कमज़ोर बॉलिंग के खिलाफ पावर प्ले में सिर्फ 38 रन बनाए। बाबर आजम ने पावर प्ले में 19 गेंदों पर 15 रन बनाए, जिससे आने वाले बैटर्स भी प्रेशर में आ गए। इफ्तिखार ने कुछ लाज बचाई तो टीम का स्कोर 182 तक पहुंचा था। ऑलराउंडर शादाब खान 0 पर आउट हुए। बॉलिंग मिली तो 54 रन दे दिए, 1 कैच भी छोड़ दिया। शिकस्त के बाद कप्तान का रिवायती बयान, 10 रन कम बनाए। दूसरा T20 कल खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की डबलिन में कोच अजहर महमूद और कप्तान बाबर आजम से मुलाकात। मोहसिन नकवी आज खिलाड़ियों से भी मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी मुख्तसर दौरे पर आयरलैंड पहुंचे हैं। लाहौर में रोटी मजीद 1 रुपये की कमी के बाद 15 रुपये की हो गई। तंदूर मालिकान ने नान की कीमत 5 रुपये बढ़ाकर 20 से 25 रुपये कर दी। डबल रोटी, बिस्किट समेत किसी भी बेकरी आइटम की कीमत कम ना हो सकी। मार्केट ज़रा का कहना है कि गंदम और आटे की कीमत 30% तक कम होने के बावजूद नान की कीमत बढ़ाई गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि नान की कीमत में इजाफा नहीं किया गया। सूबे भर में नान 20 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। रोटी की नई कीमत 15 रुपये पर भी अमल दरामद हो रहा है। रोटी 17 रुपये में कहाँ मिल रही है। रोटी तो कोई 30 रुपये दे रहा है, कोई 35 रुपये दे रहा है, और उसमें भी किसी की रोटी की क्वालिटी बहुत ख़राब है। अभी जो है वो हमने 25-30 की ले रहे हैं, अभी हमें नहीं पता। कमिश्नर अब तो पंजाब का हमें पता था, पंजाब में ऐलान हुआ है, कराची का हमें नहीं पता था। कागरत हुई थी बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे कहा था कि इस वेट की रोटी जो है तकरीबन 18-19 रुपये की हमारी कॉस्टिंग है उसकी, तो ये एटलीस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट भेज देंगे।
कराची में सरकारी कीमत पर रोटी कहीं नहीं मिल रही। शहरियों को 12 रुपए की रोटी और 17 रुपए के नान की तलाश। तनूर मालिकान का कमिश्नर कराची की कीमत पर रोटी बेचने से मुसलसल इनकार। हुकूमत की जानिब से सरकारी कीमत पर अमल दरामद के लिए कोई इकदाम नहीं किया जा रहा। कराची के स्कूल में MQM पाकिस्तान के साबिक MP सदाकत हुसैन और दूसरे फरीक के दरमियान तलकलामी का ड्रॉप सीन हो गया। फरीकैन के दरमियान थाने में सुलह हो गई। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो इस इल्ज़ाम के साथ सामने आई थी कि सदाकत हुसैन और रंगी के स्कूल में नकल करवाने पहुंचे थे। ये इल्ज़ाम भी आयद किया गया था कि सदाकत हुसैन ने खातून के साथ बदतमीज़ी की थी। वीडियो सामने आने पर MQM पाकिस्तान ने सदाकत हुसैन की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। MQM पाकिस्तान का कहना है कि मामले पर इंक्वायरी की जा रही है। बेंचों की जगह चटाइयाँ, दरियाँ, ना पंखे ना पानी। कराची में मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की गफलत और लापरवाही। मलिक गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल में 200 से ज़ायद इजाफी तालिबात को इम्तिहान देने भेज दिया। बैठने की जगह कम पड़ गई। गुंजाइश से ज़ायद तलबा का सेंटर बनाने पर वज़ीर जामियात और बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का नाज़िम इम्तिहानात मैट्रिक बोर्ड खालिद एहसान को शो कॉज नोटिस। इंचार्ज फिक्सेशन सेंटर और सुपरिटेंडेंट बोर्ड मुअत्तल। कराची में मैट्रिक के इम्तहानात मजाक बन गए। वक्त से पहले पेपर आउट होने की रवायत बरकरार। कराची में मैट्रिक के फिजिक्स का पर्चा शुरू होने से 40 मिनट पहले वायरल हो गया। व्हाट्सएप ग्रुप्स में हलशुदा पर्चा भी शेयर होता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं। मईशत की बहाली के लिए मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक सतह पर इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नेंस के ढांचे में बेहतरी और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामजन है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटलाइजेशन हतमी मराहिल में है। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 7 लाख तलबा को चश्मा और हेयरिंग एड फराहम करने का मंजूरी दे दी। निजी इदारे के तहत सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा की पहले स्क्रीनिंग की जाएगी। मरीम नवाज़ का कहना है कि वो विलायती तरीके से हटकर आवाम की खिदमत करना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों के लिए सूबे का पहला सरकारी स्कूल बनाने का भी ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिलने की दरख्वास्तें मंजूर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आसिफ जरदारी सादर हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आसिफ जरदारी की जानिब से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आसिफ जरदारी सादर हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस की कार्रवाई जारी नहीं रह सकती। लाहौर समेत पंजाब भर में लाहौर की सिविल अदालतों की मुंतकिली के खिलाफ आज भी हड़ताल। लाहौर हाईकोर्ट में वकीलों ने जुज़वी और मातहत अदालतों में मुकम्मल हड़ताल की। बहावलपुर, सरगोदा, हाफिजाबाद, चीचावतनी में भी वकला का अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। केस बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दिए गए। अदालती कार्रवाई ना होने पर दूसरे शहरों से आए सालीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। जो बात इश्तिहार में बताई वो प्रोडक्ट में नजर न आई। मुसाबकती कमीशन ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स तैयार करने वाली 12 कंपनीज को गुमराहकुन तशहीर पर नोटिस जारी कर दिए। तशहीर धोखेबाजी करार। नोटिस में कहा गया है कि इब्तदाई तहकीकात में सारिफीन को गुमराह करने का इंकशाफ हुआ। कंपनीज अपनी मसनूआत की बतौर कुदरती, पायदार, खालिस, केमिकल फ्री तशहीर कर रही थीं, लेकिन उनके दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में रात आंधी और बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी बरकरार। कराची में 33 डिग्री की गर्मी 38 डिग्री, लाहौर में 34 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री और इस्लामाबाद में 33 डिग्री की गर्मी 37 डिग्री महसूस की गई। थरपारकर 47 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। दादू में 46, सक्खर, नवाबशाह, बहावलपुर 45, तुरबत 43, मुल्तान साहिवाल 42, सिब्बी 41, हैदराबाद और फैसलाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। गवर्नर की तब्दीली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर होती है। गवर्नर सिंध तब्दील होंगे या नहीं, ये सवाल वज़ीर आज़म से पूछें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की गुफ्तगू। कहा कोई भी ताहयात गवर्नर नहीं बनता, तब्दीली कोई बड़ी बात नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि बलूचिस्तान की हुकूमत भी फॉर्म 47 की पैदावार है।
हुक्मरान तबका वसाइल पर कब्जा करता है। कौम परस्ती के नारे लगाने वाले तकसीम करके मराद हासिल करते हैं। कोयटा में जलसे से खिताब में हाफिज नईम का कहना था कि कामयाबी के लिए तमाम मजलूमों को तकसीम करने वालों के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान लापता अफराद के मसले को हल करें। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा कि दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली गजाला गोला ने कहा कि मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगो ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुत्तफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलोचिस्तान असम्बली रहमत साले बलोच ने कहा कि सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। इसराइली जंगी काबीना ने रफ़ा हमले में तोसी की मंजूरी दे दी। इसराइली टैंकों ने रफ़ा को जुनूब से घेरे में ले लिया। मशरकी हिस्से के बाद वस्ती रफ़ा से भी फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अब तक 1.5 लाख बेघर फ़लस्तीनी रफ़ा से भी बेदखल हो चुके। इसराइली फ़ौज के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी। 8 बच्चों समेत 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से शहीद होने वाली सहाफ़ी शीर अबू आकला की दूसरी बरसी। सहाफ़ती और इंसानी हकूक़ तंजीमों का कहना है कि शीर अबू आकला कत्ल के आज़ादाना तहकीकात और एहतसाब ना होने से इसराइली फ़ौज को गज़ा में खुली छूट मिली। 7 माह के दौरान इसराइली फ़ौज गज़ा में 143 सहाफ़ियों को शहीद कर चुकी है। अफगानिस्तान के शुमाली सूबा बगलान में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। 300 से ज़्यादा अफराद जम बहक, सैकड़ों लापता, 1000 से ज़्यादा मकानात तबाह हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की जानिब से अफसोस का इजहार। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि दुख की इस घड़ी में अफ़गान आवाम के साथ है। गुज़िश्ता 21 बरसों में अब तक का सबसे ताकतवर शमसी तूफ़ान ज़मीन से टकरा गया। तूफ़ान के सबब ज़मीन पर आने वाले मकनतीसी लहरों से कुतुब शिमाली की रोशनियाँ जनूब तक फैल गईं। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड में रोशनियों के हैरत अंगेज़ नज़ारे। माहिरीन ने शमसी तूफ़ान को ज़मीन के रकबे से 17 गुना बड़ा करार दिया। नासा ने शमसी तूफ़ान से बिजली घरों, सैटेलाइट और दीगर मुवासलाती निज़ाम में खराबी के ख़तरे से खबरदार कर दिया। माओं के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और उन्हें भी तोहफ़े देने चाहिए। आप लोग माशाल्लाह इतना बड़ा टाइटल जीत कर आए तो दिमाग में जाहिर बात है इन सबके भी ये सवाल होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क के लिए सवाल है ये कि अगर मैं आपसे लड़ाई करूं शाहजेब तो कितने सेकंड तक आप बर्दाश्त कर लेंगे? आपको मैं एक मशवरा देना चाहूंगा, अगर आप जितना दूर मुझसे भागेंगे उतना देर तक आप टिके रहेंगे। सर मेरा दोनों से सवाल ये है कि इन्होंने आज तक लोगों की हड्डियां तो बड़ी तोड़ी हैं, किसी का दिल तोड़ा? और इंडियन फाइटर को लम्हों में चित करने वाले कॉम्बैट कराटे प्लेयर शाहजेब रिंद से मिलिए। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए कि अगर ताबिश हाशमी से फाइट हो तो कितने सेकंड में जीत जाएंगे। शाहजेब ने इंडियन फाइटर को शिकस्त देने के लिए कितनी मेहनत की।